परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज की गवाही एक बहन की है जिसका मूल है यीशु मेरे नित्य का भाग है। बहन भाइयों के एक परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी के धर्म को हम मानते थे। वे एक पक्के बुद्ध धर्म को मानने व्यक्ति थे। वे कई धर्म के काम करते और दान आदि देते थे, परंतु मेरी माता एक साधारण मसीही थी। हम बीमारी के समय एक साधु के पास जाते और वे कुछ जादू किया तेल मलकर तावीज आदि बांध देते थे। मेरे बड़े भाई की जन्म पत्री से हमें पता चला कि वे 25 वर्ष की आयु में मर जाएंगे। वैसे ही ठीक समय में ऐसी एक बीमारी उस पर आ पड़ी कि वे मृत्यु तक पहुंच गए। उनको कई प्रकार की दवाइयाँ दी गई और घर में भी कई इलाज किए गए। जादू करने वालों ने भी कई प्रकार के जादू किए और कई तावीज़ वगैरह उन्हें बांधे, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ ठहरा और उनकी अवस्था में कुछ फर्क दिखाई ना दिया। जब हम रहित और बिना किसी सहायता की अवस्था में पहुँचे तो मेरी माताजी ने सोचा, जब हमारे पिता घर पे ना होंगे उस समय हम परमेश्वर के किसी दास को घर में बुलाकर प्रार्थना करवाएंगे। एक दिन वे रास्ते में जा रही 2 पेंतिकोस्त सिस्टर को मिली। मेरी माताजी ने उनसे विनती की वे हमारे घर में आकर मेरे बीमार भाई के लिए प्रार्थना करें। उस दिन वे हमारे घर पर नहीं आए, परंतु अगले दिन परमेश्वर के दास हमारे घर आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। तीसरे दिन फिर 2 बहनें हमारे घर में आईं और मेरी माताजी को जीवित परमेश्वर के बारे में बड़ी गहराई से समझाने लगी। उन्होंने मेरी माताजी से कहा, ये तावीज़ और जादू के धागे मेरे भाई के शरीर से हटाने में अच्छा है। मेरा भाई जो मरने पर था, कैसे भी वे बच जाए। वे चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सब जादू के धागे और तावीज़ हटा दिए और 2 घंटे तक घुटनों पर बैठकर मेरे भाई के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद उसे कुछ पीने को दिया और वे आराम से एकदम पी गए। उनकी अवस्था में एक बड़ी तब्दीली आ गई और उनके चेहरे पर ज्योति की झलक दिखाई देने लगी। मेरी माताजी को परमेश्वर के दासों ने बताया कि आप प्रार्थना करके उन्हें साधारण खाना दें। मेरी माताजी ने वैसे ही किया और 2 सप्ताह में ही वे बिल्कुल ठीक हो गए। मेरी 19 वर्ष की आयु में एक पवित्र जीवन करने की आशा मुझ में उत्पन्न हुई। जैसे हमें सिखाया जाता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, इसलिए मृत्यु के बारे में मेरे मन में बड़ा डर था कि मृत्यु के बाद क्या होगा। ऐसी एक भयानक अवस्था में जीवन करने के समय मेरी भेंट एक पेंतिकोस्त सिस्टर से हुई
जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 4 दिन की मीटिंग है, आप वहाँ आ सकते हैं और यदि आप 4 दिन ठहरना भी चाहें तो आप ठहर सकते हैं। पिताजी को बताए बिना मैंने मेरी माताजी से इजाज़त ली। वहाँ जाते ही मुझ में भयानक भय छा गया। हाल में प्रवेश करते ही मैंने कहा, यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो आज मुझ पर प्रकट होना चाहिए। जब मैं संदेश सुन रही थी तो मैंने संदेश के द्वारा महसूस किया कि जैसे कोई मेरे ही पापों की ओर संकेत कर रहा हो। मैं चकित रह गई कि वे मेरे पापों के बारे में कैसे जानते हैं। मैंने उस समय महसूस किया कि सचमुच जीवित परमेश्वर उनके बीच में है। मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी, तो भी मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना की कि तू ही केवल एक प्रभु है जो मेरी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। उस समय मेरे बचपन से लेकर अब तक किए पाप मेरे सामने आए। मेरे सब पाप मुझे पहाड़ की नाई दिखाई दिए। मैंने आंसुओं के साथ कहा, प्रभु मेरे सारे पाप मुझे क्षमा कर। मेरी प्रार्थना के अंत में मेरी समझ से बाहर बड़ी खुशी और शांति मेरे मन में आ गई। उसके बाद पवित्र आत्मा पाने की आशा मुझ में उत्पन्न हुई। जैसे दूसरे लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, मैं भी करूं, ऐसी आशा से मेरा दिल भर गया। मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा का दान अन्य भाषा के चिन्ह के साथ दिया। 4 दिन तक पानी के बपतिस्मा का अध्ययन सुनकर घर पहुंचने से पहले मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया। जो खुशी और शांति मुझे मिली थी, उसके बदले मैंने चाहा कि संसार का सब कुछ छोड़कर मैं उसकी सेवा करूं। बपतिस्म लेने से पहले मैं एक लाइलाज बीमारी से कष्ट उठा रही थी। बपतिस्मा लेने के बाद मुझे पूर्ण चंगाई मिल गई। वहाँ जाने के समय एक पापी के रूप में गई, परंतु वापस आने के समय एक नए व्यक्ति के समान पूर्ण शांति और खुशी के साथ मैं घर वापस लौटी थी। मेरे मन में आशा उत्पन्न हुई कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं और उसके लिए जीवन बिताऊं। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर। एक दिन जब मैं विश्वास भवन में सो रही थी तो प्रभु ने 2 बार मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। तीसरी बार उसने ऊंची आवाज से लूका का 4 अध्याय उसका 18वां वचन मुझसे पढ़ने के लिए कहा। उसी समय मैंने प्रभु की सेवा करने के लिए निश्चय किया। उसी वर्ष दिसंबर में मुझे सेवा में लिया गया। सेवा में लेने के समय 25 प्रश्न मुझसे पूछे गए। सभी का उत्तर मैंने दिया। इसके बाद एक और गहरा प्रश्न मुझसे पूछा गया कि यदि सब आपको छोड़ देंगे,
आप एक पेड़ के नीचे रहकर अकेले उसकी सेवा कर सकती हैं? मैंने कहा हाँ। 1 वर्ष के बाद एक बड़ा तूफान कलीसिया में आया। बहुत लोग यहाँ वहाँ तितर-बितर हो गए। ऐसे समय में मुझे अकेले खड़े रहने का मौका मिला, तो भी मैं न डरी। उस समय परमेश्वर ने मेरी प्रतिष्ठा मुझे याद दिलाई और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन से लेकर आज तक मेरा प्रभु मुझे संभालता आ रहा है। मैं जानती हूँ कि उस समय भी वे मेरी रखवाली कर सकता है। मैं शुक्रगुजारी से उसका धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरे परिवार को और मुझे इस महान उद्धारकर्ता ने खुशी और शांति दी है। जो उसे सच्चे से ढूंढते हैं, उन्हें भी वे सच्ची शांति और खुशी दे सकता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप भी अपने जीवन की गवाही हमें भेज सकते हैं।